दिल्ली जो है हमारा स्टैम्प माई बाप बन चुका है। दिल्ली जो है हमारा स्टैम्प माई बाप बन चुका है। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को जो है एक बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एक खुले अपना कपड़े की तरह रख दिया है, जो भी उठाए उसको पहन ले। जम्मू कश्मीर में आप गिड़गिड़ाओ, आप लड़ो, आप मरो, आप बेहोश हो जाओ, आपको लाठियाँ पड़े, आपको डंडे पड़े, कोई किसी को असर होने वाला नहीं है। अगर हमारा बाप जो है वो दिल्ली में बैठे हैं या दिल्ली हमारा बाप है, तो मुझे लगता है इनको जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके हमें अब धरने करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी से मुझे कोई भी जम्मू कश्मीर में बैकअप नहीं मिला। खुद वहाँ पार्टी के अंदर अगर काम करने का मतलब जज्बा रखता था तो मुझे वहाँ से बाउंडेशन लगाई गई कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देने की अनुमति थी, मुझे किसी के ऊपर अगर आवाज़ उठानी थी उसके लिए बातें पूछनी थी, अगर मुझे किसी के हक के लिए बोलना है तो फिर भी मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, कि मुझे गुलामी की तरह ये पॉलिटिक्स करनी पड़ रही थी, जिसके चलते मुझे इस आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ा। इनका काम जो था, जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों के काम जो है वो ऑन ग्राउंड एक का भी नहीं हो पाया। कोई हॉस्पिटल्स में कोई बीमार है, जहाँ किसी जगह किसी मुसीबत में फंसे हैं, जहाँ किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, एक भी व्यक्ति का जो काम है वो नहीं हो पाया। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आला अधिकारी, वो चाहते हैं हम ही आगे बढ़कर जाएं। जो हमारे काम करने वाले सही डेडिकेट जो पर्सन है, उनके जो है टांगे जो है उसको खिंचाव किया जाता है। तो हम जैसे युवा अगर ऐसी पार्टियों से इस्तीफे देके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इतना विस्तार कर पाएगी। बीजेपी वालों ने भी आश्वासन दिए थे, तो आज लोग रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये भी ऐसे आश्वासन देंगे तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं दिखेगी किसी को। सिर्फ झूठे लारे या झूठे वादे अगर करोगे तो आम आदमी पार्टी क्या, यहाँ तो बीजेपी भी खत्म होने को है, तो आम आदमी पार्टी तो कहीं यहाँ पे फाली नहीं करती। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से JNK यूटी के चेयरमैन सनीकांत चिब जी। सनीकांत जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सनीकांत जी, पिछले साल आपने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा, लेकिन हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि आपने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। क्या कारण रहे, बताएं सर। देखिए, पहले तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JNK यूटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया दिल्ली से। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को चुनने के लिए मैंने आम आदमी पार्टी को बड़े तहे दिल से, मुझे शौक़ था कि ऐसी पार्टी को चुनूँ जो कि दिल्ली का मॉडल देख के, कि दिल्ली के जो हालात देख के, जो उन्होंने वहाँ पे चेंजिंग लाई, उनको देख के जब जम्मू में इनका आगाज़ हुआ तो मैंने आम आदमी पार्टी को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया, ना कि जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियों को छोड़ के। फिर उसके बाद जब इस आम आदमी पार्टी में मैंने ज्वाइन किया, जो मेरे जज्बात थे, जहाँ लोगों के प्रति काम करने का जो तरीका था, जहाँ उनकी डिमांड्स पूरे कराने का जो मेरे अंदर जज्बा था, वो ऑन ग्राउंड मुझे एक भी नहीं दिखा। जो कि मैं खुद वहाँ पार्टी के अंदर अगर काम करने का मतलब जज्बा रखता था तो मुझे वहाँ से बाउंडेशन लगाई गई कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देने की अनुमति थी, मुझे किसी के ऊपर अगर आवाज़ उठानी थी उसके लिए बातें पूछनी थी, अगर मुझे किसी के हक के लिए बोलना है तो फिर भी मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कि मुझे गुलामी की तरह ये पॉलिटिक्स करनी पड़ रही थी, जिसके चलते मुझे इस आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ा। सर, आपको क्या लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी इस लायक है कि जम्मू में लोगों के काम करवा सके? देखिए, मेरे को जम्मू पुंछ लोकसभा का इन्होंने युवा का प्रधान बनाया और मैंने सुचेतगढ़ से लेके पुंछ तक जो है मैंने अपने बलबूते पे बड़ी अच्छी एक टीम तैयार की थी, जिसके चलते मेरे साथ साथ वो टीम के भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, वो जो अपना दामन छोड़ चुके हैं। आप देख सकते हो कि उनका ये सब दामन छोड़ने का उनका कारण ये था कि जो इनका काम जो था, जैसे आप बोल रहे हो कि लोगों के काम जो है वो ऑन ग्राउंड एक का भी नहीं हो पाया। हालांकि कोई हॉस्पिटल्स में कोई बीमार हैं, जहाँ किसी जगह किसी मुसीबत में फंसे हैं, जहाँ किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, एक भी व्यक्ति का जो काम है वो नहीं हो पाया। सिर्फ यहाँ पे बातें हुई, जो मैं सोच हम रखते थे वैसा कुछ भी हमें ऑन ग्राउंड नहीं मिला। जो ऑफिस में बोला जाता था वही आगे काम किया जाता था। और मेरे को अगर काम करने का, जब मेरे युवा नेताओं को जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, डिस्ट्रिक्ट अपना प्रधान थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उनको भी जो है काम करने का जो है बैकअप आज तक इनको नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने भी मेरे साथ रिज़ाइन किया। जिस तरह से आप रिज़ाइन कर रहे हैं, हमने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी सारे और लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी छोड़ चुके हैं। खास वजह क्या रही? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस पार्टी में बाउंडेशन और अपने आप को
जो है आगे ले जाने के लिए सिंगल पर्सन को अपने आप को आगे ले जाते हैं। जो मेहनती काम करने वाले जुझारू जो लड़के हैं या युवा हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, इनको देख के मुझे लगता है कि वो इनको संतुष्टि नहीं होती। ये चाहते हैं कि हम ही आगे जाएं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आला अधिकारी, वो चाहते हैं हम ही आगे बढ़कर जाएं। जो हमारे काम करने वाले सही डेडिकेट जो पर्सन है, उनके जो है टांगे जो है उसको खिंचाव किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ऐसे युवा नेता आपको मिलते हैं तो उनके साथ इज्जत से, उनका साथ दे के जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए उनको आगे करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है कि आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में युवाओं को आगे लाया जाएगा। तो हम जैसे युवा अगर ऐसी पार्टियों से इस्तीफे देके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इतना विस्तार कर पाएगी। सनीकांत जी, आप युवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से JNK यूटी के चेयरमैन हैं। आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी पार्टी को सहारा लेना? आप ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से या यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लोगों की आवाज़ उठा सकते थे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कि चाहे ज्वाइन करो चाहे ना करो, लेकिन एक बैकअप के लिए कोई जो चीज़ है वो हमेशा इंसान सोचता है कि अगर मैं किसी एक अच्छी पार्टी के साथ अगर मैं चलूं तो जो मेरा मतलब कि खुद का पर्सनली, जैसे मैं ह्यूमन राइट से हूं या मैं अपना JNK यूथ ऑर्गेनाइजेशन से हूं, प्लस जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, इन तीनों का जो है मेरे को पावर मिलके या इनका बहुत बढ़िया बैकअप होके मैं लोगों की डबल के ट्रिपल उनकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जिसके चलते हमने देखा कि मैंने अपने ही बलबूते के जो मेरे ओहदे थे, जहाँ ह्यूमन राइट हो गया, जहाँ अपना JNK यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेरा खुद का जो काम करने का तरीका था वो ही हो पाया। आम आदमी पार्टी से मुझे कोई भी जम्मू कश्मीर में बैकअप नहीं मिला, जिसके चलते मैं लोगों को खुश कर सकता था। जहाँ मैं अपनी जनता, जहाँ गरीब जनता, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मेरी थी यहाँ की, जैसे हमें डेमोक्रेसी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आता है कि हमें हर जगह हक है बोलने का, जहाँ काम करने का, वैसा मुझे इस पार्टी में जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप जम्मू में? देखो, आम आदमी पार्टी का फ्यूचर अगर ऐसे ही लोग निकलते जाएंगे या ऐसे ही लोग रिज़ाइन देते जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इसका फ्यूचर होगा। देखो, आश्वासन देना, बीजेपी वालों ने भी आश्वासन दिए थे तो आज लोग रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये भी ऐसे आश्वासन देंगे तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं दिखेगी किसी को। सिर्फ झूठे लारे या झूठे वादे अगर करोगे तो आम आदमी पार्टी क्या, यहाँ तो बीजेपी भी खत्म होने को है, तो आम आदमी पार्टी तो कहीं यहाँ पर फाल ही नहीं करती। सनीकांत जी, बहुत जल्द कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे एक बार फिर? देखिए, अभी तो मेरा पार्टी ज्वाइन करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन मैं अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करूंगा जो तहे दिल से मेरे साथ मेरा बैकअप अच्छा, यानी कि लोगों के प्रति, गरीब जनता, युवा, जहां हमारे बॉर्डर एरिया के लोग, जहां हमारे किसानों के साथ, जहां मेरे जितने भी मसले मिसाइल हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट्स है गरीब घर का, या गरीब घर के लोग हैं, उनके साथ अगर देने में मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, मैं उसी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। वरना अभी प्रेजेंटली मेरा ऐसे कोई पार्टी में ज्वाइन करने का कोई अभी इरादा नहीं है। सनी जी, सूत्र बताते हैं कि आप अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, सूत्र क्या बात करते हैं, काफ़ी मुझे भी मैसेज आते हैं कि आप शायद अपनी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर अपनी पार्टी में ऐसा मेरे साथ अगर ऐसा तालमेल रहा, अगर उन्होंने ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ अगर वो मेरे साथ शाना बशाना साथ देंगे, अगर मेरा मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक की सेवा करूँ, मैं अपने बॉर्डर एरिया के जो नौजवान हैं, जहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की कमी है, मेडिकल की कमी है, जहाँ उनको स्कूलिंग की कमी है, जहाँ वहाँ के एरियाज़ के लोगों को कमी है किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो मेरा साथ देंगे, अगर वो मेरे साथ शाना बिशाना चलेंगे यहाँ के युवाओं के साथ, तो मैं कोई बात नहीं, अपनी पार्टी में भी जा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। सनीकांत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जम्मू में प्रोटेस्ट मौसम शुरू हो चुका है, BSF CISF, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, कल आप देख सकते हैं कि हमने तवी पुल पे BSF CSF का जो है प्रोटेस्ट करके तवी पुल जो है हमने बंद किया था, ब्लॉक किया था। वो इसलिए किया था कि पिछले 1.5 साल से हमारे BSF CSF के जो एस्पिरेंट हैं वो अपनी डिमांड को लेके बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे, जिसको जो है कि उनको इग्नोर किया जा रहा था। बड़े बड़े वहाँ पे दिग्गज नेता भी आए, उन्होंने बड़े आश्वासन दिए कि हम लोग जो है कि आपको जो है रिक्रूटमेंट का जो आपका प्रोसेस है, जहाँ आपको इंक्रीज़ जो करने का है तरीका, वो हम करवाएंगे। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा ऐसे लीडरानों को कि अगर इलेक्शन के टाइम आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाते हो, उनको एक बड़ी ही एक डायमंड की तरह उसको बताते हो कि आपको हम चमका देंगे, लेकिन जब इलेक्शन होती है उनको आप यूज़ करते हो और आश्वासन दे के फिर उसके साथ आप विश्वासघात करते हो, तो फिर उसका नतीजा आपने कल देखा। और आज भी आप देख सकते हैं कि बॉर्डर बटालियन के जो युवा हैं या लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो भी आज प्रोटेस्ट पे विक्रम चौक पे खड़े थे। मुझे बताइए, अगर रिटर्न टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई करना है तो उसको क्यों रोका जा रहा है? क्यों उसके बीच आप न्यू रिक्रूटमेंट करके फिर उसके बाद ऐसा चीज़ें कर रहे हो? मुझे लगता है यहाँ पे तो कोई जोल है
जैसे आप देख सकते हो सत्यपाल मलिक हमारे गवर्नर थे, उन्होंने एक एक पोल खोलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की, यहाँ के लीडरान की, लेकिन उनको हटवा के उनको ऐसी जगह डाला गया जहाँ पे उनकी आवाज़ तक यहाँ पे सुनवाई ना दे। लेकिन हमारे अगर ऐसे गवर्नर अच्छे होंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनके ऊपर निर्भर होकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि झूठी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को जो है एक बहुत ही बुरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हो आए दिन हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट, धरने, भूख हड़ताल, रोड ब्लॉक ऐसा किया जाता है। इसके लिए मजबूर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार जो है वो करवाती है। लोगों को शौक नहीं है रोड पे आने के लिए। लोगों के साथ जो अगर इंसाफ करोगे तो कोई भी रोड पे नहीं आएगा, अपने घर बैठ के अपना हक ले सकता है। अगर नहीं दोगे तो हक लेने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से आंदोलन उठेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से अपना प्रोटेस्ट होंगे, रोड ब्लॉक होंगे। अगर आप डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो जम्मू कश्मीर में आने वाली इलेक्शन में जो बीजेपी सरकार ने यहाँ पे किया वो मुझे लगता नहीं है कि उनकी एक सीट भी जो है यहाँ से निकल पाएगी। शनिकांत जी, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में बेलगाम हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक खुले अपना कपड़े की तरह रख दिया है, जो भी उठाए उसको पहन ले। तो दिल्ली जो है हमारा इस टाइम माई बाप बन चुका है। जम्मू कश्मीर में आप गिड़गिड़ाओ, आप लड़ो, आप मरो, आप बेहोश हो जाओ, आपको लाठियां पड़े, आपको डंडे पड़े, कोई किसी को असर होने वाला नहीं है। जो भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बड़ा LG लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन उनके तक जो कान है वो बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ अपने अंदर से अपने कामों में लगे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारा बाप जो है वो दिल्ली में बैठे हैं या दिल्ली हमारा बाप है तो मुझे लगता है इनको जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके हमें अब धरने करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में सुनवाई अब हमारी होने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में हम किसी तरीके से जंतर मंतर में या पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने करने वाले हैं, वहाँ जाके हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जल्द ही ये आप न्यूज़ वहाँ पर हमारी सुनोगे। शनिकांत जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। ये थे शनिकांत चीफ जी, इन्होंने अपना आक्रोश प्रकट किया और इन्होंने कहा कि जनता के साथ बेइंसाफी की जा रही है और बेलगाम हो चुकी है जम्मू की ब्यूरोक्रेसी। और बहुत जल्द इनका कहना है कि हम जंतर मंतर पर जाकर भी प्रदर्शन करेंगे और भारत सरकार को बताएंगे कि आखिरकार क्यों बेइंसाफी की जा रही है जम्मू कश्मीर के साथ। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।